मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो प्रश्नावली 2A दिख रहा है, इस 2A को हम एक नए अंदाज से आपको सिखाएंगे। हमारे चैनल पर काफ़ी बच्चे गांव देहात के पढ़ते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको गांव देहात में जो रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएं होती हैं, उन्हीं घटनाओं को लेकर मैं इन सवालों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बच्चों, बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका पहला सवाल देखते हैं और इस पहले सवाल में हमें करना क्या है, इसमें हमें शून्यक ज्ञात करना है, याद कर देंगे। इसके बाद शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना, ये भी कर देंगे। सबसे पहले आपको ऐसे समझना है, यहाँ पे ये जो दिया गया है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये बहुपद है। आप बोलेंगे कि सर जी ये बहुपद है। मैं इसी बहुपद को क्या कहूँगा, इसी बहुपद को मैं कहूँगा भैया ये हमारा खेत है। ये हमारा क्या है, खेत है। इसके बाद भैया हम यहाँ पे इसके गुणांक निकालेंगे। इसके हम क्या निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे। जो भैया हम गुणांक निकालेंगे उसे हम कहेंगे, गुणांक को कहेंगे मिट्टी। गुणांक को क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। किसकी मिट्टी, खेत की मिट्टी। इसके बाद बच्चों हम इस सवाल को लगाते हैं और हम गुणांक निकालते हैं। तो यहाँ पे गुणांक निकालने के लिए लिखेंगे की तुलना। तो भैया यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये द्विघात बहुपद दिख रहा है। और आपको पता होगा जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, वो इस रूप का होता है। तो इसकी तुलना इससे करने पर आपको मैं बता दूं, जैसे मिट्टी की जांच करना होता है कि मिट्टी सही है कि मिट्टी सही नहीं है, इसमें अच्छी पैदावार होगी कि नहीं पैदावार होगी। तो आप लोग उसको ये समझिएगा, मिट्टी की जांच करने के लिए यहाँ पे हमने ये सूत्र लिखा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मिट्टी को निकालेंगे कि मिट्टी कैसी है, इसमें पैदावार अच्छी होगी कि नहीं होगी। मिट्टी निकालने का मतलब हम निकालेंगे इसके गुणांक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x² आपको दिख रहा है, x² आपको दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x² के गुणा में क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे a लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे x² के गुणा में क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे x² के गुणा में सर जी 1 हो सकता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ a का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे a का मान 1 होगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को समस्या, यहाँ पे अब देखिए x आपको दिख गया। यहाँ पे अगर देखें तो b का मान क्या होगा, b का मान भैया -2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर -2। ठीक, इसके बाद भैया यहाँ पे ये जो लिखा है ये हमारा c का मान है। ये हमारा भैया क्या है, ये c का मान है। तो यहाँ पे भैया जो हमने ये निकाले, ये हमने यहाँ पे देखिए ये गुणा में है। तो यहाँ पे हमने भैया गुणांक निकाले। यहाँ पे हमने भैया क्या निकाले, गुणांक निकाले। यानी हमने ये निकाला कि यहाँ पे जो हमारी मिट्टी है वो खेत की मिट्टी अच्छी है कि नहीं है। हमने मिट्टी को निकाला कि इसका
रिजल्ट सही होगा कि नहीं होगा, इसमें जो बीज बोया जाएगा वो अच्छे से उसमें पैदावार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने अभी मिट्टी को हमने निकाला कि मिट्टी हमारा सही है कि नहीं है, मतलब गुणांक निकाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम निकालेंगे शून्यक। तो भैया जो हमारा शून्यक निकलेगा उसको आप लोग मानिएगा बीज, उसको आप लोग क्या मानिएगा भैया, उसको बीज मानिएगा। तो अब हम बीज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमने इस द्विघात बहुपद को लिख दिया। शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में 0 लिखेंगे तभी शून्यक निकलेगा। तो अब भैया यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे भैया हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पीछे वाली संख्या अगर माइनस की होती है, पीछे वाली संख्या अगर माइनस की होती है तो इससे भैया क्या करते हैं, हम एक संख्या बढ़ के गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, मतलब 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 करेंगे, इसके बाद 4 गुणे 2 करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 तुरंत आ जाएगा। 4 में 2 घटा देंगे तो ये बीज वाला 2 आ जाएगा। इसमें किसी भी बच्चे को समस्या, इसमें आपको समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, एक लाइन बढ़ाई देता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे ये होता है कि गलती कर जाते हैं, चिन्हों का ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ 2 लाना है तो ये 4 और 2 इसका गुणनखंड है, क्या दोनों को जोड़ने पर 2 आएगा? तो आप बोलेंगे जी नहीं, जोड़ने पर नहीं आएगा, 4 में 2 घटाएंगे तब 2 मिलेगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 4 में जब 2 घटाएंगे तब 2 मिलेगा। इसके बाद मैं अगर यहाँ पीछे देखूँ तो पीछे हमें देखा x, तो इसके पीछे हमने x लगा दिया। 4 यहाँ पे 2 को हमने 4 माइनस 2 लिख दिया, इसके पीछे x था तो पीछे हमने x लगा दिया। इसके बाद देखिए माइनस का 8 लिखा, माइनस 8 लिख दिया, बराबर का 0 लिख दिया। यहाँ तक किसी की समस्या? अब देखिए एक्स स्क्वायर हमने लिखा, माइनस के चिन्ह से जब गुणा कराएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 4 है, प्लस का 4 कहेगा, माइनस के चिन्ह ने पार्टी दी है इसलिए हम अपना चिन्ह बदल लेंगे। तो यहाँ पे एक्स कहेगा कि मैं जो है तुमसे मिलूंगा और दोनों लोग चलेंगे फिर। तो यहाँ पे देखिए x से गुणा हो गया, इसके बाद माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2x लिख देंगे। इसके बाद माइनस का 8 लिखेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। इसके बाद भैया यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोनों पदों का कॉमन लेना है। क्या करना है भैया, यहाँ पे दोनों पदों का कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, तो कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। अगर देखें इसमें 2 घात है और 2 घात में अगर x कॉमन है, अगर x कॉमन है तो भैया यहाँ पे x लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x हमारा कॉमन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, इसके बाद 2 यहाँ पे देखिए x लिख देंगे, माइनस 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौको 8, इसके बाद बराबर में 0 लिखेंगे। यहाँ पे आपको जांच करना है क्या यहाँ पे जो दोनों कोष्टक में ये लोग बैठे हैं क्या एक ही तरह के बैठे हैं। अगर ना बैठे होंगे तब सवाल फिर गलत हो जाएगा, तब सवाल क्या हो जाएगा, गलत। मान के चलो घर में एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो घर में जो है बुराइयां फैला दे, तब वहाँ पे जो है बात बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे है, अगर एक ही तरह के नहीं आते हैं तब सवाल गलत माना जाएगा, अगर एक ही तरह के हैं तब तो माहौल सही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4 लिख देंगे, दोनों कोष्टक सेम मिला। इसके बाद दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 लिख देंगे। ये कैसे लिखा हमने, ये कॉमन था, कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा, इसके बाद ये कॉमन है तो यहाँ पे 2 बचा, ऐसे आया। इसके बाद शून्यक निकालने के लिए हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे 0 से। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0, x लिखेंगे, माइनस 4 यहाँ लिखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x का मान 4 आया। इसके बाद x प्लस 2 बराबर अब 0 लिखेंगे, x बराबर 2 को यहाँ भेजेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x का मान भैया क्या आया, माइनस का 2 आया। भैया यहाँ पे ये जो हमारे 4 और माइनस 2 आए हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे शून्यक हैं। भैया यहाँ पे शून्यकों को मैंने क्या बताया था, बीज बताया था। अगर बीज अच्छे होंगे तो मिट्टी में बोने पर वो जो है उगाते हैं, अगर बीज खराब हो
तो मिट्टी में बोने पर वो कहाँ से उग पाएंगे, नहीं उग पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये अगर हम शून्यक और गुणांक लेकर अगर हमारे शून्यक सही है, शून्यक सही का मतलब अगर बीज हमारे सही है, इसके बाद गुणांक का मतलब मिट्टी अगर हमारी अच्छी है, मिट्टी अच्छी का मतलब गुणांक अगर हमारे अच्छे हैं, तो जैसे बीज अच्छे हैं और मिट्टी अच्छी है तो उसमें फसल की अच्छी पैदावार होगी। तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। अगर ये चीज़ें हम लोग इनमें अगर संबंध निकालेंगे, अगर संबंध हमारा अच्छा निकलता है, मतलब संबंध हमारा अच्छा आता है, तो हम ये कहेंगे कि फसल की पैदावार अच्छी होगी। फसल की पैदावार अगर अच्छी है तो सवाल हमारा सही है। अगर फसल की पैदावार बिगड़ जाती है, इसका मतलब या तो मिट्टी में कमी थी या तो बीज में कमी थी, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे शून्यक आए हैं, हम कहेंगे अतः द्विघात बहुपद के दो शून्यक भैया, द्विघात बहुपद के दो शून्यक हमारे चार और क्या है, 4 और -2 है। ठीक, इस प्रकार से हमने लिख दिया कि द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। अब भैया एक शून्यक को तुम अल्फा मान लो कि अल्फा का मान 4 है, और एक शून्यक को तुम बीटा मान लो, यहाँ पे लिखना हो तो माना लिख दीजिएगा। द्विघात बहुपद के ये शून्यक है और शून्यक द्विघात बहुपद के दो शून्यक हमने जैसे मान के चलिए अल्फा बीटा मान लिए, दो शून्यक अल्फा बीटा मान लिए, तो एक मान हमारा अल्फा का मान होगा और एक मान हमारा बीटा मान होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमें करना है वो लिख देंगे शून्यक। यहाँ पे आप लोग क्या देख लीजिएगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच, ये चीज हमने लिखा। ठीक, शून्यकों यानी बीजों, ठीक, गुणांकों यानी मिट्टियाँ, ठीक, मिट्टी समझ सकते हैं। तो अगर हम बीज को मिट्टी में अगर बोते हैं, ठीक, यहाँ पे ये हमारे शून्यक हैं और ये हमारे गुणांक है, यानी ये हमारे बीज हैं और ये हमारे क्या गुणांक। एक बार दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारे क्या बीज और ये हमारी क्या मिट्टी है। तो जब हम शून्यकों को शून्यक अच्छे होंगे, मतलब बीज अच्छे होंगे, अच्छी मिट्टी होगी तो उसकी पैदावार अच्छी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बीज और मिट्टी को अब हम देखेंगे कि अच्छी पैदावार होती है तब सही होगा, अन्यथा गलत। ठीक, तो देखिए शून्यक तथा गुणांक बीज संबंध सत्यता की जांच, इसमें दो जांच करते हैं, एक जांच से काम नहीं चलेगा, इसलिए एक बार जांच करेंगे, इसके बाद दोबारा देखेंगे रिजल्ट सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एक जांच क्या करते हैं, एक जांच करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखेंगे माइनस का b/a लिखेंगे। योगफल यहाँ पे शून्यक हमारे अल्फा बीटा है तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे और माइनस b/a। तो यहाँ पे आपको b का मान दिख रहा है, इसे माइनस चिन्ह लगा इसलिए b का मान माइनस लिख देंगे और a का मान 1 लिख देंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे जैसे इसमें माइनस चिन्ह लगा तो ये माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं। तो माइनस चिन्ह आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे b का मान आपका जो है माइनस में दिया तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस का 2 आता, इसलिए
यहाँ पे b का मान माइनस में, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिखा, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो अब देखिए अल्फा की जगह हम 4 लिख देंगे और बीटा की जगह माइनस का 2 लिख देंगे, बीटा की जगह माइनस का 2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 से भाग देने पर यही आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा, 2 बराबर 2, तो मतलब ये शून्यक और ये हमारे गुणांक, ये शून्यक यानी बीज और ये हमारी मिट्टी, ये बीज और ये हमारी मिट्टी। जब बीज को मिट्टी में बोया गया, सही बीज को सही मिट्टी में जब बोया गया तो क्या हुआ, अच्छी पैदावार हुई, मतलब अच्छे से फसल का जो है उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे एक चीज हमारी जो है जांच हो गई। इसके बाद देखिए अगर हम इसको मिटा दें, तो दूसरी जांच हो जाएगी। आप लोग सवाल को इसके पहले ना लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक सवाल लग गया। इसके बाद जो यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, इसके नीचे आपको कॉपी में लिखना है, ये नहीं कि आप लोग ऊपर लिख देनी, गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए शून्य को योगफल जांच हुआ। इसके बाद शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। क्या होता है ये आपको याद ही करना है, शून्य गुणनफल C/A। यहाँ पे देखिए ऐसे याद कर सकते हैं जैसे B/A, यानी एक बीबी के आदमी ने कहा कि मुझे जो है चाय लेकर आओ, चाय का मतलब C/A, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शून्य गुणनफल अल्फा बीटा लिख देंगे और यहाँ पे C/A लिखेंगे, ठीक। तो अल्फा बीटा, यहाँ पे अगर अल्फा बीटा मान आप लोग देखो तो 4 और -2 आपको अल्फा बीटा मान दिखेगा, यानी 4 गुणे -2। और C का मान अगर देखो तो C का मान आपको यहाँ दिख जाएगा, C का मान -8 है और A का मान 1 है। यहाँ पे अगर गुणा कराओ तो -8 आपको मिलेगा, यहाँ पे -8, दोनों तरफ बराबर आया। तो देखिए दोनों जांच हो गई। यहाँ पे जो हमारे ये शून्यक लिखे हैं, तो तुरंत आप लोग बताइए ये शून्यक क्या है, मिट्टी है। और ये जो गुणांक लिखे हैं, गुणांक क्या, बीज है। और बीज को जब मिट्टी में बोया गया, अगर बीज अच्छे, अगर मिट्टी अच्छी, तब बताइए हमारी जो फसल होगी अच्छे से उसमें पैदावार होगी, हमारे खेतों में अच्छे से पैदावार होगी कि ना होगी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल अच्छे से होगी, अच्छी फसल जो है तैयार होगी। इस प्रकार से हमारा सवाल भी तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले को थोड़ी विस्तार से रखा। अब दूसरे सवाल को हम लोग स्पीड से समझेंगे। एक बार आप लोग इसे दोबारा रिवीजन करिए। सबसे पहले इसकी तुलना इससे करना, ABC के मान निकालना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गुणनखंड करके शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद अल्फा बीटा का नाम दे देना, फिर ये भाषा आपको लिख देना क्योंकि आप लोग जांच कर रहे हैं। फिर इसके बाद शून्य को योगफल -B/A, इसके बाद शून्य गुणनफल C/A, दोनों जांच कर दो। दोनों अगर आप बराबर पाते हैं तब तो तुम्हारा सवाल सही है, अन्यथा फिर गलत है, ठीक। इसके बाद बढ़ चलेंगे हम लोग इसके आगे वाले सवाल, यानी दूसरे नंबर के सवाल पर। अब आपको दूसरे नंबर का सवाल देखना बच्चों। यहाँ पे हमारे सामने दूसरे नंबर का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे ये द्विघात हमारा बहुपद है। तो यहाँ पे पहले हम इसकी तुलना करेंगे कि तुलना किससे करेंगे भैया, जब द्विघात बहुपद है तो इसकी तुलना द्विघात बहुपद से करेंगे। द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप कहेंगे यहाँ पे तो x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस x की जगह s कर देना है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पे x है तो x की जगह इसमें जब s दिया तो s कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, as² प्लस का bs प्लस का c से करने पर, ठीक। तो भैया ये जो यहाँ पे सूत्र लिखा है, ये सूत्र खेत की मिट्टी की जांच करने का एक मशीन है। जांच करके क्या निकालेगा, गुणांक। क्या निकालेगा, गुणांक, ठीक, गुणांक निकालेगा।
यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर, तो तुरंत हमने ए का मान लिखा कि ए का मान 4 होगा। इसके बाद देखिए एस एस कटा, तो बी का मान हम क्या लिखेंगे, बी का मान माइनस का 4 होगा। बी का मान भैया क्या होगा, बी का मान माइनस का 4 होगा। इसके बाद देखिए सी का मान क्या 1 लिख देंगे। इसके बाद भैया यहाँ पे खेत के मिट्टी की जांच किया, इस सूत्र में गुणांक निकाला, ठीक। अगर गुणांक हमारे सही निकल आए हैं, इसके बाद अब हम इस मिट्टी में मतलब ये जो गुणांक है इसी को तो मिट्टी कह रहे हैं, तो इस मिट्टी में अब हम क्या बोएंगे, बीज, और बीज बोने के लिए अब हम निकालेंगे शून्यक, ठीक। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 ऐसे लिखा। इसके बराबर में 0 लिख देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे वाली संख्या प्लस की घट के गुणा होगा, 2 गुणे 2 अगर करेंगे तो 4 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पे जैसे 4 गुणे 1 हुआ था तो 4 आया था, तो 4 आना चाहिए था। तो पीछे वाली संख्या प्लस की, तो इससे एक संख्या घट के गुणा किया जाता, प्लस है तो घट के, माइनस और बढ़ के। यूट्यूब में आपको ये तरीका नहीं मिलेगा, आपको तो ये बताया जाएगा आप सीधा 4 के गुणनखंड कर दो, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया प्लस है तो इससे एक संख्या घट के, अगर माइनस है तो इससे एक संख्या बढ़ के, तो इससे एक संख्या घट के गुणा किया, अभी 4 नहीं आ रहा तो और घटा दो, 3 से 1 घटा दो, 3 से 1 घटा दो 2, और यहाँ बढ़ाते जाया जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 आ गया, और यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ने पर ये बीज वाला मिल जाना चाहिए, ठीक। अब देखना 4s स्क्वायर लिखेंगे, और इस 4 को सीधा लिखे देता माइनस का 2s। पहला हमारा माइनस का लिखा जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो पहला माइनस लिखा जाएगा, दूसरा भी माइनस करेंगे, सेम चिन्ह करने पर ये आ पाएगा। इसके बाद प्लस का 1 लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। अब देखना इन दोनों का अलग कॉमन, ठीक। अब देखना 2s जैसे हमने कॉमन ले लिया, 2 का भाग 4 में 2 बार में गया, s में 2 घात है, 2 घात में 1 s कॉमन, तो 1 s लिख देंगे। 2s हमारा कॉमन है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 कॉमन कर लेंगे, तो माइनस का 2s है तो प्लस का 2s लिखेंगे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे, बराबर 0। इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखना 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों कोष्टक में वही आ गया। जब वही आ गया भैया तो हमारे s के 2 मान आएंगे, 2s माइनस 1 बराबर हम 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे 2s और माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर हमारा क्या आएगा, s बराबर 1/2 आएगा। तो भैया s के हमारे 2 मान यही आएंगे 1/2। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद से शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 है, ये द्विघात बहुपद के शून्यक है। अब भैया ये जो हमारे शून्यक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा होते हैं, वो माना जाता है। एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो जो पहला शून्यक है वो अल्फा का मान आप लोग लिख दीजिएगा, जो दूसरा शून्यक है उसको आप लोग बीटा का मान लिख दीजिएगा, ठीक। ये जो भैया हमारे शून्यक आए हैं, तो भैया क्या होगा, ये जो हमारे बीज हैं ये खेत की मिट्टी में अच्छे से पैदावार देंगे, मतलब खेती में हमें जो है अच्छी फसल देखने को मिलेगी, ठीक। तो भैया देखते हैं बराबर आता है नहीं आता है, एक जांच करना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल शून्यकों का योगफल माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे खेत की मिट्टी और यहाँ पे हमारे बीच देखते हैं। तो योगफल में शून्य का अल्फा बीटा है, तो दोनों को जोड़ दिया, योगफल में जोड़ना होगा। माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे देखिए बी का मान आपको माइनस का 4 दिख रहा है। ए का मान क्या भैया, ए का मान 4 है, 4 लिख देंगे। अल्फा का मान यहाँ लिख देंगे 1/2। इसके बाद बीटा का मान लिख देंगे 1/2। यहाँ पे 4/4 होगा, तो यहाँ पे जैसे 2 लासा तो 1 + 1 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा भैया, 1 होगा और भाग देने पर 1 आएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या आया, दोनों तरफ आया बराबर। की बात शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। तो यहाँ पे शून्य गुणनफल सी अपॉन ए, तो यहाँ पे आपको दोनों का गुणा करके लिख देना है 1/2 गुणे 1/2 और सी अपॉन ए यानी 1/4 और यहाँ पे भी 1/4 आया, 2 दूनी 4 होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा लग गया। इसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस सवाल को मिटा रहा हूँ, आप लोग आगे वाले सवाल को समझने के लिए अब बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो देखिए जो 13 सवाल है, 13 सवाल क्या भैया, 13 सवाल है हमारा 6x स्क्वायर। इसके बाद लिखा है -3 -7x। बताइए सवाल ने हमसे थोड़ी बहुत मजाक किया है। यहाँ पे पदों को क्रम से नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पदों को क्रम से लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर, इसके बाद मैं लिख दूंगा -7x, इसके बाद -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे, इसकी भैया तुलना करेंगे किससे, गुणांक निकालना है तो ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से करने पर, अब इससे तुलना करने पर जैसे इससे तुलना होगी x स्क्वायर धड़ाम से कट गया तो a का मान कितना 6, x तुरंत कट गया तो b का मान कितना -7 और c का मान कितना, c का मान -3। ठीक, इसके बाद देखिए अब निकालेंगे शून्य। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x -3 = 0। यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए ये देखना होता है कि x स्क्वायर के गुणा में तो कुछ नहीं बैठा है, तो यहाँ पे 6 बैठा है। जब 6 बैठा है तो पीछे वाली संख्या आएगी आगे वाली संख्या से मिलने आएगी, यानी ये भैंस चली गाय से मिलने, ऐसा काम है। तो यहाँ देखिए 3 × 6 तिछंग 18, पीछे वाली संख्या माइनस किया है तो 7 कहेगा। जब पीछे वाली संख्या माइनस किया है मतलब मैं इसको लोन दूंगी। लोन देने का मतलब ये एक संख्या बढ़ेगी, बढ़ के गुणा होगा, पीछे वाली संख्या माइनस की तो बढ़ के गुणा होगा। 8 × 1 होगा, इसके बाद 9 × 2 होगा, तो बताइए 18 मिल गया। और 9 में अगर 2 घटा दो 7 मिल जाएगा, घटाने या जोड़ने पर बीच वाला मिल जाएगा, गुणा करने पर ये पीछे आया था 18 वो आ जाए, तो गुणा करने पर पीछे वाला आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ रहा। ठीक, अब देखना 6x स्क्वायर लिख देंगे। ये संख्या कहती है माइनस कहती है तो 9 को माइनस कहेगी कि ये माइनस लिखो। x में मुझ में x लगा तो इसमें x लगाओ और इस 2 को धोखे से माइनस न कर देना, अगर माइनस कर दोगे तो फिर 7 से ज़्यादा निकल जाएगा। तो सवाल कहेगा जब ज़्यादा निकलेगा तो फिर सवाल को यहीं से समझ लो कि तुम्हारा सवाल गलत है। ठीक,
तो यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे, माइनस का 3 बराबर 0। अब देखना इन दोनों का अलग कॉमन, इन दोनों का अलग कॉमन, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो लोग एक साथ रहेंगे। कब रहेंगे आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए जैसे 6 और 9 लिखा है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में 3x कॉमन आएगा। यहाँ पे देखिए 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 कॉमन, और छोटी घात x में छोटी घात कॉमन करते हैं, 3 दूनी 6। यहाँ पे 2 लिखा, x में 2 घात है, 1x कॉमन, तो 1x बचा। x हमारा कॉमन है, 3 का भाग 9 में, 3 3 का 9, 1 कॉमन करेंगे तो यही आएगा, 2x माइनस 3 आएगा बराबर 0। तो देखिए 2x माइनस 3, इसके बाद दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1, इसके बाद बराबर में 0। अब देखना 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर 3 करेंगे तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। अब देखना 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर माइनस का 1 होगा, तो x बराबर माइनस का 1/3 होगा। इतना चीज़ आपको समझ में आया। पहले लिखे देते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ये और ये हैं, क्या ऐसे लिख दीजिएगा, माना द्विघात बहुपद माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। जब ये मान लिया तो ये तुम्हारे शून्य का है, एक मान अल्फा को दे दो और जो मान बचे उसको बीटा मान दे दो। तो ये 3/2 अल्फा और ये जो -1/3 ये बीटा, -1/3 क्या बीटा। द्विघात बहुपद के ये शून्य और तो ये हमारे शून्य का है, तो एक मान अल्फा का एक मान बीटा का, ऐसे लिख सकते हैं। अब भैया अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना, मतलब दोनों चीज़ बराबर आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज़ लिख दीजिएगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच। यहाँ तक आए हो तो आगे भी ले जाओ ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, फिर शून्यों गुणनफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। मैंने आपको तरीका बताया था। एक आदमी का मतलब एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, कुछ जैसे काम कहा जाता तुरंत मुँह बना लिया मतलब आगे उसके माइनस चिन्ह लग गया, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और -b/a। तो यहाँ पे b का मान -7 और a का मान कितना 6। यहाँ पे अल्फा की जगह 3/2 और बीटा की जगह -1/3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लासा लेने पर 6 लासा आएगा, तो 3 3 का 9 और 2 एकम 2 तो -2 आएगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे 7/6, यहाँ पे घटाने पर 7/6, यहाँ पे 7/6। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बराबर आया, दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया, तो आप बोलेंगे जी हाँ बराबर आया। तो मैं यहाँ पे जो है अब जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 7/6 और 7/6 लिख देता हूँ, दोनों तरफ ये आया। इसके बाद निकालता हूँ मैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। यहाँ पे आदमी ने अपनी बीवी से कहा था, क्या कहा था, चाय लेकर आओ।
चाहे लेकर आओ, मतलब ऊपर C अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे गुणनफल में अल्फा बीटा और C अपॉन ए, तो अल्फा बीटा यहाँ पे देखिए 3/2, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 और C का मान देखिए, C का मान -3, C का मान -3 और A का मान 6। यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। तो बताइए दोनों तरफ बराबर आया? तो आप बोलेंगे जी हाँ दोनों तरफ का बराबर आया। तो आगे वाले सवाल में जो दूसरे नंबर का सवाल है, इसी प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों भी संबंध सत्यता की जांच करना है। तो अगली वीडियो जो आपके लिए आएगी उसमें बहुत स्पीड से आपको सवाल बताया जाएगा तुरंत। अब हम इस प्रश्नावली को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको थोड़ी समझाना था, इसलिए इस वीडियो में आराम से पढ़ाया गया और कहानी लेकर पढ़ाया गया। अगली वीडियो कोई कहानी नहीं, अगली वीडियो में सीधा आपको इस प्रकार से प्रश्न बताया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हर बार मैं वीडियो में कहता हूँ लेकिन फिर इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को आप लोग अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें। इस कुशवाहा स्टडी नुमा चैनल के बारे में थोड़ी बता दिया करें, क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट अगर करते रहेंगे तो आपका गणित का कोर्स पूरा होगा हमारे चैनल पर। नहीं अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो हो सकता है कि बीच में रोकना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और डेली आप लोग पढ़ाई करते रहें।